नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं जगदीश जी। जगदीश जी, कल विधानसभा उपचुनाव हुए कई राज्यों में, लेकिन पंजाब पे सबकी नज़र है और पंजाब में कल वोटिंग परसेंट बहुत कम रहा। हाँ, एक सच्ची बात तो ये है जो मुझे समझ में आ रही है, ये कि वोटिंग परसेंट तब बढ़ता है जब किसी के प्रति बहुत प्रेम हो। वहाँ जो रूलिंग पार्टी है केजरीवाल की, उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव लगता है लोगों का, अब नहीं रहा है। इसलिए 51.33% वहाँ पर पोल हुआ है। कम से कम उसको 60% एबव होता तो कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि इस पार्टी को बेनिफिट हो रहा है या ये पार्टी इस चुनाव को जीत पाएगी, पर ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि ये टफ फाइट होगा, और जब उत्साह नहीं होता है तो और वोटों का डिवीजन है। जगदीश जी, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रही चुनाव में? असल में ये आम आदमी पार्टी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि वोट परसेंट जो है उससे इंडिकेशन मिल रहे हैं। रूलिंग पार्टी है और लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ है, बहुत पॉपुलर है मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 60% से एबव जाना चाहिए था। तो हुआ ये कि कम वोट परसेंट हुआ तो बेचैनी रही पार्टी में। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन बहुत खुशी की लहर तो नहीं होगी केजरीवाल के अंदर, जो राज्यसभा के लिए ताक रहे हैं। क्या पता क्या हो जाए। वोट परसेंट का इंडिकेशन ये है कि टफ फाइट है, और इस पर हम आगे और डिटेल बताएंगे कि इसके क्या परिणति होगी। अगर रिजल्ट पक्ष में आता है तो, या उनके खिलाफ जाता है तो, या पक्ष में आने की संभावना जहां पर 70-80% होनी चाहिए थी वो तो नहीं दिख रहा। बहुत टफ फाइट। जहां एक तरफ पोलिंग जारी थी, वहीं केजरीवाल की बेचैनी ऐसी थी कि उन्होंने पूरे दिन सुबह 11-12 बजे के बाद से ही उन्होंने टीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, शिकायतें करनी शुरू कर दी, चुनाव आयोग को ट्वीट करना शुरू कर दिया कि यहाँ पर चुनाव में धांधली हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा उत्साह होता और इनके पक्ष में होता तो वो शायद ज़्यादा शांत रहते, लेकिन शांत रहने की उनकी आदत भी नहीं है। फिर ये हुआ कि पूरे दिन तो चलता रहा, फिर पूरी रात चलता रहा, और पूरी रात जो कवायद चली है उससे लग रहा है कि मामला कुछ ठीक नहीं है उनके पक्ष में। जगदीश जी, कल सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की कल रात काफ़ी देर मीटिंग चली है। हाँ, उसने केजरीवाल जी ने बुला करके भगवंत मान को डांट डपट की है, क्योंकि उनका कहना था कि जो उम्मीद हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो उनके एक शब्द है ना, उनका क्या कहते हैं, वॉलंटियर से उम्मीद कर रहे थे, वो वॉलंटियर नदारद क्यों थे, और उनकी वजह से लग रहा है कि उत्साह लोगों में नहीं आया। अगर वॉलंटियर मजबूत होते, ठीक से काम किए होते, तो पोल परसेंट इतना कमजोर पोलिंग का इंडिकेट नहीं करता, इतनी कम पोलिंग नहीं हुई होती। तो वो दोनों में बताया जाता है कि काफ़ी तीखी झड़पें भी हुई हैं। हमारे कुछ साथी वहाँ पर जो पंजाब में पोस्टेड हैं, उन लोगों का कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हम लिख तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो बताने को तत्पर हैं कि बहुत लड़ाई कल रात से ही शुरू हो गई है। ये तो कुछ गलत तरफ जा रहा है। ये लड़ाई का मतलब ये है कि ये कुछ इनके पक्ष में होता हुआ दिख नहीं रहा। तो लगता है कि अगर ये सीट अगर ये नहीं बचा पाए तो फिर केजरीवाल के भविष्य का क्या होगा। केजरीवाल जिस रास्ते से अपना एक मंच खोज रहे हैं, वो मंच नहीं मिलेगा तो वो बोलेंगे कहाँ। समस्या बहुत बड़ी है, तो लिहाजा समस्या बड़ी है तो कल तो जो हुआ ही। आज भी मुझे उम्मीद है, एडवांस में ही बता रहा हूँ, कि आज रात भर लड़ेंगे सब, बिल्कुल रात भर लड़ेंगे। संजय सिंह तो बिहार में है, अब केजरीवाल वहाँ मोर्चा संभालेंगे और वहाँ लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़े करेंगे आपस में। क्योंकि पहले भी मैं सुन रखा हूँ बहुत विश्वस्त सूत्रों से, मैं पहले से ही सुन रखा हूँ कि भगवंत मान से जब वो केजरीवाल बात करते हैं तो बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए करते हैं। ये मुझे बहुत विश्वस्त सूत्र ने बताया है, और वो गाली गलौज के साथ बात करते हैं। अब वही गाली गलौज निश्चित रूप से कल रात को हुई है, क्योंकि वो खंभा जो तंबू है उखड़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव परिणाम तो 23 तारीख को आएगा, 23 जून को, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं चुनाव परिणाम से पहले ही आपस में भगदड़ होकर के पार्टी में विघटन होना शुरू हो जाए। खासतौर से पंजाब की जो आम आदमी पार्टी का यूनिट है, उसमें भगदड़ पैदा हो सकती है, और पहले ही से लोग अपना अपना रास्ता अख्तियार करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब हारने का अंदेशा होता है तो जो कार्यकर्ता और वॉलंटियर हैं पहले अपना स्थान बदलना शुरू कर देते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही। संजीव अरोड़ा जो अभी फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं और वहाँ के उम्मीदवार हैं लुधियाना बाई इलेक्शन में,
तो संजीव अरोड़ा को मनाना या डांटना ये क्रिया तो पहले ही से शुरू हो गई है। अगर वो कहीं चुनाव नहीं जीतते हैं और कहीं बीजेपी या कोई अन्य दल अगर चुनाव जीत लेता है तो ये जिस तरह का ये गुत्थम गुत्थी शुरू होने वाली है राज्यसभा सांसद और केजरीवाल के बीच, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और उस गुत्थम गुत्थी को हम बढ़िया से बताएंगे आपको। चुनाव परिणाम के बाद जो हम वीडियो देंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा कि अब राज्यसभा के रास्ते संसद पर कैसे पहुंचे। संजीव अरोड़ा हारने के बाद निश्चित रूप से इस्तीफा देने में आनाकानी करेंगे। फिर केजरीवाल का क्या होगा अब आपको विधिवत बताते चलेंगे अपने चैनल पर। जगदीश जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।